Hello student, good morning all of you. In today's video we read about change the voice. Change the voice पर बेटा मैं पहले भी 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, बट आज इस वीडियो में हम सारा चेंज द वॉइस के सारे टेंस फिनिश कर देंगे, यानी कि सारे रूल मैंने इस वीडियो में समझा दिए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस, यानी कि टेंस के अनुसार क्या क्या चेंज होता है। उससे पहले हम जानते हैं कि चेंज द वॉइस क्या होता है। चेंज द वॉइस होता है बेटा एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है वो सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, और जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और जब हम सब्जेक्ट से न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके साथ बाय का यूज किया जाता है। ये तो बेटा बेसिक रूल हैं चेंज द वॉइस के। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग समझेंगे कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो वैसे तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो डाल रखी हैं, और उनसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी किस प्रकार से हमने चेंज करना। फिर भी मैं थोड़ा नीचे करूँ, हाँ, फिर भी मैं एक बार फिर एक एक टेंस लिखकर आपको बता रही हूँ। जैसे हमने लिखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। हेल्पिंग वर्ब लगती हैं यहाँ पर डू और डज। डू और डज को बेटा आप समझेंगे, डू का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डज का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काफ़ी जगह देखा होगा, कहीं पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं और कहीं पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा हुआ देखते हैं। तो बेटा जहाँ आई वी यू दे ये सब्जेक्ट होंगे तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट है ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन हुआ तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। ये आप टेंस पढ़ते वक्त भली भांति जान चुके हैं। और जब उनको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग करेंगे, और मैं हर टेंस का एक एक सेंटेंस आपको लिखकर बताऊंगी। जैसे लाइक मैं लिखती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शॉर्टकट में लिखूँगी मैं राम लाइक्स एप्पल। तो यहाँ मैंने जो बताया था कि वर्ब के साथ एस आई एस लगता, कई बार एस आई एस लगता, कई बार वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। तो हम इसका सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब होगी और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। रूल के अकॉर्डिंग हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ हमारा एप्पल लिखा जाएगा, एप्पल। एंड एप्पल क्या है यहाँ, सिंगुलर या प्लूरल? तो एक ही एप्पल लिखा, या हम एप्पल्स कर दें इसको, तो एप्पल्स आर, ये प्लूरल बन गया तो प्लूरल के साथ आर का यूज होगा। अगर हम यहाँ एप्पल लिखते हैं तो ये लिखते एप्पल्स आर, और लाइक है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसको थर्ड फॉर्म बनाएंगे लाइक्ड, और ये जो हमारा सब्जेक्ट था ये अब ऑब्जेक्ट बनेगा, इसको न्यू ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं। उसके आगे बाय का यूज करेंगे प्लस बाय, और फिर लिख देंगे हम राम। राम तो राम ही रहेगा, और यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। अगर यही सेंटेंस होता हमारा नेगेटिव में तो बेटा यहाँ पर डज नोट आ जाता, और फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी आर नोट, एम नोट, इज नोट हो जाती। आगे समझ में। अब दूसरा बेटा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये भी मैंने डाल दिया है पहले वीडियो डाल दी है, फिर भी थोड़ा सा समझा देती हूँ। एक्टिव वॉइस में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेंगी इज आर एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा टेंस का फॉर्मेशन होता है। टेंस में सेंटेंस को ऐसे लिखा जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वही रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी वो हमारी हो जाएंगी इज बीइंग, आर बीइंग
एम बीइंग, यानी कि ए सिंगुलर हुआ तो इज बीइंग लगेगा, प्लूरल हुआ तो आर बीइंग, और आई अगर आपका सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन रहा है या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन रहा है तो वहाँ पर एम लग जाएगा। तो बस आपको ये देखना है, जहाँ पर इज आर एम हुआ वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, और उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त जब हम पैसिव वॉइस में राइट करेंगे तो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, और फिर वही रूल आपका जनरल रूल जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय और प्लस आपका जो न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा। ये बीइंग बेटा जो, क्योंकि यहाँ पर बीइंग वर्ब के साथ आईएनजी होता है ना, उस आईएनजी को भी दिखाना होता है, इसलिए उस आईएनजी को बीइंग के रूप में लिखेंगे। क्योंकि जब प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखते हैं तो वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म में आ जाती है, और थर्ड फॉर्म के साथ कभी आईएनजी नहीं लगाया जाता, इसलिए बीइंग का यूज किया जाता है जहाँ आईएनजी हो। तो तीसरा है बेटा हमारा थर्ड जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है? जो अब से पहले बीत चुका है, जो टाइम जा चुका है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और उसको एक्टिव वॉइस में यानी कि उसका जो टेंस लिखा जाता है कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैव, वो हैव या हैज, या तो इसको हैज बना लो, हैज, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे तो बेटो आपको पता होना ही चाहिए कि हैज किसके साथ लगता है, फिर भी मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। हैज लगेगा ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होती है टेंस में ही, और प्लस ऑब्जेक्ट। फिर वही हमारा रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। और जब हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो यहाँ हमारा हैज बीन और हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन या हैज बीन। हैव बीन और हैज बीन वो तो आपको देखना है, मैंने बता दिया कि हैज किसके साथ लगता है? ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ, और आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन होगा तो वहाँ हैव बीन लगेगा। और इसमें ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होती है, वो आपको चेंज नहीं करनी, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो लिखने की नीड नहीं बेटा, क्योंकि ये तो जनरल रूल है जो मैंने पहली वीडियो में समझा चुकी हूँ। थर्ड फोर्थ, और बेटा हमारे टेंस जो होते हैं वो टोटल टेंस 12 होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के 4 होते हैं, और 4 हमारे फ्यूचर के होते हैं। बट जो पैसिव वॉइस जो चेंज की जाएगी वो प्रेजेंट के 3 टेंस की यूज की जाएगी। 3 टेंस में, किस में की जाएगी? 3 में। किस में की जाएगी? 3 में। कितने में की जाएगी? 3 टेंस में की जाती है। 3 कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो फोर्थ टेंस होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसकी पैसिव वॉइस चेंज नहीं होती, तो इसलिए हमने अब हम आगे पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है बेटा हमारा अतीत, पीछे का टाइम, पीछे का, यानी कि जैसे एक सेंटेंस पढ़े, वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था, जहाँ पर था, थे, जो बात पहले की एंशियंट टाइम की बातें हैं उसको हम पास्ट टेंस में लेते हैं। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपकी लगेंगी वाज, वर, और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस हो तो वहाँ पर डिड का प्रयोग होगा। तो एक्टिव वॉइस में यानी कि टेंस में इसके सेंटेंस हम कैसे राइट करेंगे, ध्यान से समझेंगे। टेंस में इसके सेंटेंस लिखेंगे हम, इसके सेंटेंस लिखेंगे हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए बेटा टोटल टेंस हमारे 12 होते हैं, 4 प्रेजेंट के पार्ट, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। बट पास्ट इंडेफिनिट ओनली एक ऐसा
टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और कहीं भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई नहीं देगी। तो जब हम इसको लिखेंगे टेंस की फॉर्म में लिखेंगे या एक्टिव वॉइस में लिखेंगे, एक्टिव वॉइस टेंस में ही लिखा जाता है उसको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर बेटा सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे प्रेजेंट में हम कई जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते थे और कुछ सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाते थे, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब के साथ सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, ही शी इट आई वी यू दे, प्लूरल नाउन सिंगुलर नाउन कुछ भी हो, तो वहाँ सब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। सेकंड फॉर्म आप जानते होंगे, जैसे गो की सेकंड फॉर्म गो, वेंट, टेक की टुक, इस तरह का यानी कि सेकंड फॉर्म में आपकी वर्ब लिखी जाएगी और प्लस ऑब्जेक्ट। एंड जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आपकी वाज वर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? वाज वर, यानी कि सिंगुलर के साथ वाज आ जाएगा और प्लूरल के साथ वर आ जाएगा। यहाँ आई के साथ भी वाज लगाया जाएगा। आई के साथ क्या लगेगा? वाज। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, यानी कि जो न्यू सब्जेक्ट बनेगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आपकी? आपको ये तो देखना है वाज लगना है या वर लगना है। वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस फिर आपका जो न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा। तो फिर इसके बाद है बेटा हमारा पांचवा टेंस होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस कौन सा होता है बेटा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपको वाज वर मिलेंगी। जैसे राम वाज गोइंग टू स्कूल, राम वाज ईटिंग द फूड, राम मोहन वाज ड्राइविंग द कार। तो यहाँ पर वाज वर प्लेइंग इन द गार्डन। तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगी? वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। जो भी कंटिन्यूस टेंस होगा बेटा, चाहे वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे वो आपका पास्ट कंटिन्यूस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो, वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाया जाता है। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में आपका हो जाएगा वाज बीइंग या वर बीइंग। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट बना आपका तो वहाँ वाज बीइंग लगाएंगे, एंड प्लूरल हुआ तो वर बीइंग लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर टेंस में लगेगी और प्लस बाय और प्लस आपका न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बनेगा, न्यू ऑब्जेक्ट, क्योंकि पहले जो सब्जेक्ट था अब वो ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है, और वो पहले जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना जाता है। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आपकी लगेंगी वो न्यू सब्जेक्ट के अनुसार लगेंगी। न्यू सब्जेक्ट का मीनिंग होता है बेटा ऑब्जेक्ट, और ये हम पढ़ चुके हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज जब हम करते हैं तो सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट राइट किया जाता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट राइट किया जाता है। तो मैं जो बार बार न्यू कह रही हूँ, न्यू सब्जेक्ट का मतलब वो ऑब्जेक्ट होगा, और जब मैं न्यू ऑब्जेक्ट बोल रही हूँ तो आपका सब्जेक्ट होगा। तो ये था बेटा आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस। हाँ, अब बेटा हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है बेटा? पास्ट, ये भी अतीत में, पास्ट में हो चुका है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी बेटा आपकी हैड। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड। यहाँ सबके साथ हेड लगेगा, कोई भी आपका सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो तो सबके साथ हेड का यूज किया जाएगा। जैसे हमने पास्ट इंडेफिनेट में पढ़ा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब सभी सब्जेक्ट के साथ हेड का यूज होगा। कहीं भी
दूसरा और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड रहेगी। तो एक्टिव वॉइस होती है बेटा फॉर्मेशन ऑफ द टेंस, यानी कि टेंस में टेंस के अकॉर्डिंग हम उस सेंटेंस को कैसे राइट करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पर हेड होगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त वही रूल रहेगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट बनकर आ जाएगा, वो सब्जेक्ट बन जाएगा जिसको हम न्यू सब्जेक्ट कहेंगे, प्लस हैड बीन, सबके साथ हैड बीन होगा, चाहे यहाँ पर आई आए, चाहे ही आए, चाहे शी आए, चाहे राम आए, बॉयज गर्ल्स कुछ भी हो, सबके साथ हैड बीन ही रहेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट यहाँ राइट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें बेटा मैंने पहले वीडियो में बता रखी हैं सब। तो अब बेटा आपका नेक्स्ट है, आपके हो गए पास्ट परफेक्ट हो गया। तो पास्ट के भी हमने बेटा 3 कर लिए, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो फोर्थ टेंस होता है बेटा हमारा पास्ट के, उसके भी एक्टिव वॉइस चेंज नहीं किए जाते। अब बेटा हम लास्ट में आ गए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है बेटा, जो फ्यूचर होता है आगे आने वाला टाइम, जिसको भविष्य काल कहा जाता है, फ्यूचर आगे, ठीक है ना। और जब इसके हिंदी में सेंटेंस लिखे जाते हैं तो उनके पीछे गा गे गी, जैसे कल मैं आगरा जाऊंगा, कल हम मैदान में मैच खेलेंगे, तो लास्ट में जो लगेगा गा गे गी। ये होती है फ्यूचर टेंस की पहचान, गा गे गी। और जब फ्यूचर तो हमारा पहला टेंस है फ्यूचर का, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब रहेंगी विल या सेल, विल या सेल। तो विल लगेगा बेटा हमारा, विल को छोड़ो आप सेल को याद कीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है, अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है तो हम सेल का यूज करेंगे, आई और वी के साथ सेल का यूज करेंगे। और बाकी जो हमारे सब्जेक्ट होंगे ही सी इट प्लूरल नेम किसी का भी होगा, उसके साथ हम विल का यूज करेंगे। तो ये थी पहचान आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। और जब हम इसको टेंस के फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ हम सब्जेक्ट रखेंगे प्लस विल या सेल, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आई वी के साथ आप हेल्पिंग वर्ब सेल लगाएंगे और बाकी के साथ विल लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे हम टेंस में सेंटेंस को राइट करेंगे। और जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बेटा हमारा यहाँ पर लगाएंगे विल बी या सेल बी। वो तो आपको देखना है कि विल कहाँ लगना है, सेल कहाँ लगना है। विल या सेल लिखने के बाद आप उसके साथ बी भी ऐड करेंगे। तो पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, वो होगी आपकी विल बी या सेल बी। और एक्टिव वॉइस में विल और सेल होगी, और पैसिव वॉइस में विल बी या सेल बी हो जाएगा। फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस आपका जो न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा। समझ आ गया? बस बेटा आपको ये याद रखना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेंगी, यहाँ याद कर लो आप, विल या सेल। बाकी तो टेंस जब बनाते हैं हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, पहले सब्जेक्ट रख दीजिए, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर आप मेन वर्ब लिखेंगे और फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो विल बी या सेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बेटा सभी में लगाई जाएगी। ये तो आप जनरल सी बात याद रख लेना, मैं बार बार आपको रिमाइंड करवा रही हूँ।
एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त सब्जेक्ट के प्लेस पर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे या रखेंगे और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट रखेंगे। दूसरा रूल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आपको टेंस के अकॉर्डिंग लगानी है, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। और फिर हर प्रकार के सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस आपका न्यू सब्जेक्ट। अब है बेटा आपका लास्ट आपका टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल। फ्यूचर में विल और सेल तो रहेगा बेटा। जिस प्रकार कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी लगाया जाता है, आईएनजी वर्ब के साथ लगाया जाता है, तो फ्यूचर में आप विल और सेल को याद रख लीजिए। विल सेल का यूज हर पार्ट में किया जाएगा। विल या सेल और प्लस हैव। विल सेव तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट में भी पढ़ चुके हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट में विल या सेल के साथ एक और वर्ड याद रखना आपको, वो लगेगा हैव। और जहाँ बेटा हैव, हैज, हैड ये वर्ड आ जाएं वहाँ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। जिस प्रकार जहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए, वर्ब के साथ आईएनजी लगानी हो तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और जिस टेंस में हैज, हैव या हैड में से कोई वर्ड आ जाए तो वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और प्लस ऑब्जेक्ट। फिर वही करेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इनमें तो परफेक्ट में तो बेटा एक्टिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका विल हैव बीन। विल हैव या सेल हैव तो आपका एक्टिव वॉइस में भी होता है, बट पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे ये बन जाएगा विल हैव बीन या सेल हैव बीन। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले से ही होती है, प्लस बाय प्लस आपका न्यू ऑब्जेक्ट। तो बेटा हमने फ्यूचर परफेक्ट में क्या सीखा कि हमारी हेल्पिंग वर्ब मिलेंगी आपको विल हैव या सेल हैव, और जब उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा विल हैव बीन। तो इस तरह बेटा इनको ध्यान से समझेंगे रूल को। और मैंने एक नीचे एक सेंटेंस दिया है, नाउ राइट द गिवन सेंटेंस इन ऑल अबव टेंसेज, यानी कि एक टेंस आपके लिए लिखा है और इस टेंस को ऊपर के दिए गए 8 टेंसेज के अकॉर्डिंग लिखेंगे और फिर उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखिए मैंने लिखा आई लाइक द क्रिकेट मैच। सबसे पहले तो हम पहचान बनाएं कि ये कौन सा टेंस है। तो बेटा आई सब्जेक्ट को देख के तो हमें पता लगेगा नहीं, हमें पता लगेगा टेंस का वर्ब को देखें। और वर्ब क्या है यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो आई लाइक द क्रिकेट मैच, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब होगी और द क्रिकेट मैच आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इसको हम चेंज करेंगे, द क्रिकेट मैच, मैच कितने हैं, एक ही मैच है तो इसके साथ इज लगाएंगे। क्रिकेट मैच इज, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक बाय मी, लाइक बाय मी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर इसको हमने पास्ट में लिखना हो, इसको किस में लिखना हो, पास्ट में, तो पास्ट में कैसे लिखेंगे, आई, और पास्ट में रूल देख के लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, आई लाइक द क्रिकेट मैच। अब इन दोनों में क्या चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी,
पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली। तो पैसिव वॉइस में क्या चेंज होगा, जब प्रेजेंट इंडेफिनेट वाले टेंस को हम पैसिव वॉइस में यूज करेंगे तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब इज आरएम लगाएंगे और पास्ट वाले में वाज वर लगाएंगे। बस दो में इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट। और बाकी में तो बेटा आपका जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है वहाँ पर आपको इज आरएम मिल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में क्या मिल जाएगा, वाज वर। और जहाँ इज आरएम होता है पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग हो जाएगा। ठीक है। परफेक्ट वाले टेंस बहुत इजी होते हैं बेटा, परफेक्ट बहुत इजी टेंस होता है। परफेक्ट में यहाँ आपको हैज हैव मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव मिलेगा और वर्ब की पहले से ही थर्ड फॉर्म होती है तो आप बीन और लगा देंगे। और पास्ट परफेक्ट में आपको हैड मिलेगा तो वहाँ पर पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त हैड बीन लगा देंगे। फ्यूचर में आपको एक्टिव वॉइस में विल या शैल मिलेगा, पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त विल बी या शैल बी, यानी कि बी एक वर्ड और याद करना है, बाकी तो जर्नल रूल रहेंगे आपके। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको विल हैव या शैल हैव मिलेगा। और पैसिव वॉइस में यूज करेंगे जब राइट करेंगे तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन, और बाकी जर्नल रूल के अकॉर्डिंग राइट करेंगे। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ तो ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो बेटा ये थे आपके एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो अगर आप इनको ध्यान से करोगे तो टेंस के साथ साथ आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपको समझ आ जाएंगी। और जब आपको टेंस आएंगे तो बेटा आगे आपका एक टॉपिक आएगा नरेशन, नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। टेंस आपके वहाँ भी काम आएंगे। जिस प्रकार बेटा मैथ में आपको मैथ सीखने के लिए, मैथ पढ़ने के लिए प्लस माइनस के बाद जब हम ऊपर की क्लास में जाते हैं तो हमारा कोर्स बड़ा हो जाता है, कोर्स बढ़ता जाता है, तो हम वहाँ में मल्टीप्लाई और डिवाइड के सम सिखाए जाते हैं। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड के सम्स आते हैं तो बेटा वहाँ हमें टेबल आनी बहुत ज़रूरी है। टेबल के बिना हम मैथ नहीं पढ़ पाएंगे। दूसरी या तीसरी क्लास के बाद हम मैथ नहीं पढ़ पाएंगे जब तक हमें टेबल नहीं आएंगे। इसी प्रकार बेटा ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में अच्छी पकड़ बनानी है तो आपको टेंस आने बहुत ज़रूरी है बेटा। टेंस नहीं आएंगे तो आपको बेटा कुछ नहीं आएंगे। टेंस आएंगे तो आप पैराग्राफ भी लिख पाओगे, टेंस आएंगे तो आप लेटर लिख पाएंगे। और ग्रामर तो है ही एक्टिव पैसिव, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड नरेशन, इनमें तो टेंस का ही पूरा काम है। तो ध्यान से अगर आप एक एक सेंटेंस बनाएंगे, ध्यान से बनाएंगे रूल को देखकर, तो बेटा आपको भली बात ही समझ आ जाएंगी। और अगर एक बार ग्रामर आ गई तो इंग्लिश में आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। और ये खासकर बेटा वीडियो उन बच्चों के लिए है जो हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में बच्चे, क्योंकि बेटा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो इंग्लिश कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता, वो तो बहुत ईजिली इंग्लिश को कैच कर लेते हैं। हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा इंग्लिश में पकड़ बनाना मुश्किल है, क्योंकि मैं अपने ऊपर बता रही हूँ, मुझे भी इंग्लिश में बेटा परेशानी होती थी, परंतु धीरे धीरे मैंने खुद सीखा है और इंग्लिश में खुद पकड़ बनाई है किस प्रकार हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बेटा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वीडियो देखने के लिए बेटा आपका धन्यवाद। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।